प्रकृति ने करोड़ों रंग बनाए हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ एक रंग हैं जो चढ़े हुए हैं। उसमें हरा, लाल, नीला, भगवा प्रमुख हैं। दिलचस्प है इस बार की लड़ाई, लेकिन हाथरस में ये रंग बनते हैं और हाथरस की राजनीति में भी कौन से रंग चढ़े हुए हैं ये लगभग सभी जानते हैं। हालांकि इस बार की लड़ाई में ये रंग होली पर कौन खेलेगा, किस पार्टी की इस बार किस्मत खुलेगी, ये तो जनता फैसला करेगी। हाथरस की एक खासियत है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही इस तरह के रंगों का यानी गुलाल और इन सब का इन्वेंशन इजाद किया गया था इन्हें। अवध अग्रवाल हमारे साथ है। अवध, क्या खासियत है इन रंगों की और हाथरस ही क्यों? हाथरस इसलिए क्योंकि हाथरस का इतिहास जुड़ा है रंगों के साथ। काफ़ी समय से हाथरस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुलाल की। शुरुआत हाथरस से हुई है, आविष्कार हाथरस में हुआ है। जिस तरह हम गुलाल को जानते हैं कि हरा रंग, पीला रंग, ये ब्राइट कलर्स जो आ गए हैं, इनका आविष्कार ही हाथरस में हुआ था। जितना मैं जानता हूँ, हमारे बाबा के समय पे जब उन्होंने काम चालू किया था, श्री राम निवास जी, पहला काम था जिसने रंग बनाया हो भारत में पूरे में। तो पूरे भारत में रंग का आविष्कार और काम स्टार्ट हाथरस में हुआ। उसको ये रूप दिया गया ना, सॉफ्ट एंड सिल्की गुलाल, ये वाइब्रेंट कलर। तो जब चीज़ की शुरुआत होती है तो वहाँ की परंपरा बन जाती है, और जब परंपरा बन जाती है तो चीज़ प्रसिद्ध तो होनी होनी है। प्रसिद्ध तो ही, लेकिन हाथरस के इन रंगों की खासियत यह है कि इन्हें बड़ी तरीके से बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको हर तरह के रंग तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अब पैकेजिंग और बाकी सारे काम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले कुछ और होता था, इस समय भी लाखों लोग इस पूरे कारोबार से जुड़े हुए हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं। नुपुर अग्रवाल हमारे साथ है। नुपुर, क्या खासियत है इन रंगों की और हाथरस की कैसे पहचान है, इनको बनाने की प्रक्रिया? रंग पहले से ही हाथरस में काफ़ी टाइम से बने आ रहे हैं, बट एक इस इंडस्ट्री में एक टाइम के साथ बहुत ट्रिमेंडस चेंज आया है। अगर हम बात करें तो पहले लोग पक्के रंगों से खेलना बहुत पसंद करते थे, बट आज के टाइम में लोग अपनी स्किन को लेके बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। तो मोर ऑफ लोग हर्बल, ऑर्गेनिक ऐसे कलर्स को यूज़ करना पसंद करते हैं जिससे उनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इचिंग ना हो, कोई इरिटेशन ना हो। हम पैकेजिंग की बात करें तो पहले रंग हमारा शॉप्स पे ऐसे खुला बिकता था, फिर उसके बाद प्लास्टिक पाउचेस आए, फिर अब मोर ऑफ पेपर पाउचेस चल रहे हैं। तो पैकेजिंग में भी काफ़ी अंतर है और लोगों को खेलने में भी काफ़ी अंतर है। पहले लोग होली केवल ऐसे ही एक दूसरे को हाथों से लगा के खेलते थे, बट अब इंडस्ट्री में इतना चेंज है कि लोग होली थ्रिल आइटम्स मांगते हैं। तो इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से हम आइटम्स बनाते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले हमने मिनी थंडर लॉन्च किया था, लास्ट ईयर हमने डबल जेट लॉन्च किया। इस साल भी बहुत सारे थ्रिल आइटम्स आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये थ्रिल आइटम्स की एक खासियत है कि इनको जब बनाया जाता है, यानी कि हाथरस में इन रंगों को बनाया तो जाता है, लेकिन उनकी खासियत ये है कि इनको बनाकर बेचने के लिए, यानी कि एक मार्केट इतना बड़ा है जो हाथरस का ही बाजार का और यहीं का सामान खोजता है। राघव हमारे साथ है। राघव, ये बताइए कि क्या खासियत रहती है इन रंगों की और हर्बल और ऑर्गेनिक में अंतर क्या है? हर्बल और ऑर्गेनिक बेसिकली अभी भी, मतलब मैं अगर खाने की बात भी करूं गुलाल से हटके भी, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं हर्बल और ऑर्गेनिक चीज़ को लेके। ऑर्गेनिक एक सिंपल सा फंडा है कि आपने जो चीज़ बिल्कुल ज़मीन से उग के और उसको चीज़ को बिल्कुल नेचुरली आपने हैंडक्राफ्ट करके कस्टमर को पैक करके आप देते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेसिकली जैसे हम गुलाल की बात करें तो गुलाल में अब अरारोट हो गया, तो अरारोट हो गया मक्के का, मक्के से वो एक्सट्रैक्ट होके आपका बेस पाउडर बन गया। उसके बाद जो आपका वेजिटेबल कलर्स हुए आपके, जैसे सपोज चुकंदर की बात करूं मैं या स्पिनच की बात करूं, चुकंदर आपका देता है गुलाबी रंग, स्पिनच देता है आपको हरा रंग। उनको डाइल्यूट करके अरारोट के साथ में एक ऑर्गेनिक गुलाल हमारा तैयार होता है। ये जो रंग रखा है ये बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया बेसिकली सिंपल सी है कि एक आपका अरारोट हुआ, अरारोट गुलाल को आपने फूड ग्रेड कलर से आपने उसको डाई किया। उसके बाद आपने उसको, जैसे पहले क्या होता था, लोग फील्ड में गुलाल को सुखाते थे। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि हमारा सीज़न जो होता है वो हमेशा विंटर्स में आता है, विंटर्स में सन नहीं होता है। तो हमने एक अपनी टेक्नोलॉजी से मशीन बनाई जिसके थ्रू हम गुलाल को पूरा ड्राई करके एंड अनटच टेक्नोलॉजी से उसको पूरा हम बनाते हैं। ये पहले और अभी में कितना अंतर है? क्योंकि पहले जितने हजारों लोग लगे रहते थे अभी भी उतने ही लोग। हाथरस में तो बहुत बड़ा कारोबार है ये। पहले जैसे हज़ारों लोग लगते थे, अभी भी हमारा मानना ये है कि लोगों की जो ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत तो कम होती है, पर लेकिन हम कहीं ना कहीं लोगों पे भी डिपेंड रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमारा साथ देते हैं। मशीन ख़राब हो सकती है, इंसान चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि मशीन तो खराब होगी लेकिन इंसान चलता रहेगा। और उसी तरह से राजनीति में भी इन सारे रंगों की बिसात पर अब बहुत सारी राजनीतिक दलों का भविष्य भी निर्भर करता है। लेकिन एक रंग है जो सब पर भारी पड़ता है, वो है वोटर की उंगली पर लगा रंग, और वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हाथरस, एबीपी न्यूज।